अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। सियासी तज्ज़िये बहुत अरसे से नहीं किए थे, तो मैंने सोचा कि इस वक्त बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे बहुत से सवालात पूछ रहे हैं, इसलिए एक छोटे से वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। आज का वीडियो जो है वो आपके लिए फुल पैसा वसूल इसलिए होगा क्योंकि डिफरेंट चैनल्स पे जाके आप जब वीडियोस देखते हैं तो आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में मिलती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए लिख कर गैदर कर ली है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। जनाब, आज की वीडियो में क्या क्या कुछ होगा ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो रन डाउन पहले आप लोग सुन लें ताकि आपको पता चले कि आपके मतलब का वीडियो है या नहीं है। तो जनाब, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यही बहस है कि क्या गवर्नमेंट जाने वाली है या नहीं जाने वाली, ये मैं आपको बताऊंगी आज ही की वीडियो में। मैं आपको ये बताऊंगी कि एस्टैब्लिशमेंट का इस वक्त क्या रोल है और एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। आज ही की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अगली स्ट्रेटेजी क्या है, उनके जो अंदर के खुफिया पत्ते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये भी बताऊंगी कि इस वक्त इमरान खान जो हैं वो हमारे मुल्क के जो माजूर अफराद हैं उनको लेकर क्या करने जा रहे हैं, उनके साथ एक नया पब्लिसिटी स्टंट क्या करने जा रहे हैं। मैं आज पूरी कोशिश करूंगी कि पूरी तरह से न्यूट्रल रहकर, न्यूट्रल का लफ्ज़ वैसे मुझे डर लगता है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि न्यूट्रल इंसान नहीं होता, जानवर होता है। लेकिन चलें, आप मुझे जानवर समझ लें, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर पूरी ईमानदारी के साथ आपको दोनों साइड्स की बात बताऊंगी ताकि कोई मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा सके कि आप राइट की बात कर रही हैं या लेफ्ट की बात कर रही हैं। मैं दोनों के नैरेटिव्स आपको बताऊंगी और फिर एंड पे फैसला मैं आपके पास छोड़ूंगी। और मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि इस वक्त अपोजिशन क्या सोच रही है, अपोजिशन क्या करने जा रही है, और वो लोग जो मुनहरिफ हुए हैं अब उनका क्या होने जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फिर से उनको एक लालच दिया है कि आप लोग वापस आ जाएं तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। आज ही के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोग तहरीक अदम एतमाद का नाम तो सुन रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आप सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है दरअसल कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता क्या है, ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रेडी बान है, जो बाहर अनपढ़ लोग हैं, जिनको ज़रूरी नहीं कि सबको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पता हो। तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा एजुकेट करूँगी और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि 27 मार्च को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूरी कौम को क्या नया सरप्राइज़ देने वाले हैं। चलिए जनाब, वक्त जाए किया बिना ये सारा रन डाउन मैंने आपको बता दिया, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त पीटीआई क्या सोच रही है, क्योंकि पीटीआई ने हर सूरत ये सोचा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हर सूरत ये सोचा हुआ है कि उन्होंने खुद को बचाना है। अब दरअसल मामला क्या है कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 2 पार्टी सिस्टम था। पहले पीपल्स पार्टी आती थी, नून लीग आती थी, नून लीग जाती थी, पीपल्स पार्टी आती थी, मतलब 2 पार्टियां, या फिर एक अलायंस हो जाता था या बीच में कुछ मखलूत हुकूमतें बन जाती थी। बट आपको ये भी पता है कि हमारी जो एक तीसरी कुव्वत है, यानी एक तो वो हुकूमत होती है जो आप सबके सामने होती है, जिसे आप लोग गालियां देते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं कि इसने महंगाई कर दी है, लेकिन एक वो हुकूमत भी होती है जो असल में हमारे मुल्क का निज़ाम संभालती है, जिसको हम तीसरी कुव्वत कहते हैं। उसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप कोई कुछ भी आप उसको कह लें, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का शोर उठता है। मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, मैं इस्टेब्लिशमेंट की पूरी तरह से हक़ में हूँ और मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर फ़ौज हमारे मुल्क में ना हो तो अल्लाह रहम करे कि अल्लाह खाकम बदहान, मेरे मुँह में खाक के हमारा मुल्क कभी ना रहे, क्योंकि एक वाहिद हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी आर्मी है जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो अभी तक कायम है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये ऐसे फैसले करते हैं जिससे ज़ाहिर बात है हुकूमतें टूटती हैं और हमारे मुल्क के अंदर एक अजीब किस्म का सिस्टम जो है वो पनप जाता है, जिसमें अदम एतमाद की फ़िज़ा जो है वो कायम होती है। अब इस वक्त जनाब आली कहा यह जा रहा है, जब से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बयान सामने आया है कि हम न्यूट्रल हैं, तब से आपने देखा कि इसको एक लड़ाई का रुख देने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने न्यूट्रल क्यों कहा, इसीलिए कहा कि आप लोग इस वक्त भी मेरा साथ दें, क्योंकि कहा यह जाता है कि इमरान खान इलेक्ट होकर नहीं आए बल्कि सिलेक्ट होकर आए हैं। ये बातें आप सुनते रहते हैं, ये तमाम इल्ज़ामात हैं, इसलिए इसके साथ मुबैना का वर्ड जो है वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ कि आप सब लोग जानते हैं कि अपोजिशन ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दिया। अब सबसे पहला आपका सवाल ये होगा कि अदम एतमाद अगर हमारे कानून में, आइन में मौजूद था तो हिज़्ब इख्तिलाफ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बर्दाश्त करती नहीं थी, तो पहले क्यों नहीं इन्होंने अदम एतमाद के लिए ये तजवीज़ पेश की। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पीपल्स पार्टी शुरू से प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस बात पे कन्विंस करती आई है, इस बात पर कहती आई है कि आपको हमारे साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना चाहिए। लेकिन पहले मियां साहब जो हैं वो इस बात पर राज़ी नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि इमरान खान को 5 साल मिलें ताकि इमरान खान अपने 5 साल की कारकर्दगी लोगों को दिखाएं और जब लोग मायूस हो जाएं तो उसके बाद फिर हम दोबारा से
टेके के साथ आए। टेके का मतलब होता है यानी पूरे घन गरज के साथ हम लोग आए। ये चाहते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। लेकिन मामला कुछ यूँ था कि अभी आपको पता है हुकूमत को 4 साल गुजरे हैं, अभी 1 साल उनका बाकी है। आखिरी साल जो होता है हुकूमत का वो कैंपेन्स चलाने का होता है कि वो अपनी पिछली कारकर्दगी को दिखाकर अगली दफ़ा वोट लेने की बात करती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है, और उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि हम लोग न्यूट्रल हैं। और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो इस वक्त जितनी भी अपोजिशन है वो कैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो सकती है जब तक कि उनको पीछे से कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, यानी कोई तीसरी कुव्वत। यानी कहा यह जा रहा है कि तीसरी कुव्वत इस वक्त उनके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ जो फवाद चौधरी हैं उनका ये कहना है कि हमें भी अश्योरेंस दी गई है कि जनाब हमारी हुकूमत नहीं जाएगी। अभी कल मैं एक कॉन्सर्ट को होस्ट कर रही थी और मेरे साथ इब्रारुल हक थे। मैंने उनसे भी पूछा कि आपकी गवर्नमेंट जा रही है, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट नहीं जा रही है। यानी वो इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अच्छे तरीके से पता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल काली है, और इसके लिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बना लिया है। वो जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है वो मैं आपको रिवील कर दूं। कुछ लोगों ने आपको पहले भी रिवील की होगी और मैं भी आपको रिवील कर दूं जनाब। वो ये है 27 मार्च को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो एक जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या जलसे उनकी हुकूमत को बचा सकते हैं? तो जवाब है जी बिल्कुल नहीं। लेकिन 27 मार्च को वो एक आम जलसा करके उतर जाएंगे या कुछ खास करने वाले हैं? जी वो कुछ खास करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा कि मालाकंड में उन्होंने जलसा किया जिसमें उन्होंने साफ ब्लेम डाल दिया किसके ऊपर? मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो उनके अच्छे कामों के ऊपर बात नहीं करता, और वो इमरान खान ने माशाल्लाह क्या कमाल की वो बात करते हैं। जब वो स्पीच करते हैं तो बाज़ दफ़ा वो ऐसी बात भी कर जाते हैं जो झूठ भी हो तो वो सच दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी ज़्यादा कारकर्दगी दिखाई है, अच्छी कारकर्दगी इन 4 सालों में, जिसके बारे में मीडिया ने कभी भी नहीं बताया। जबकि आपको पता है कि मैं ईमानदारी से इस वक्त न्यूट्रल होकर आपको बताती हूँ कि आप अपने ईमान से बताइए कि पिछले 70 सालों में जिनको आप चोर कहते हैं, उन चोरों ने जहाँ जो डॉलर है वो 104 रुपये तक पहुँचाया। लेकिन अब डॉलर का क्या रेट जा रहा है आपको अच्छे तरीके से पता है। डॉलर का रेट इस वक्त 180 जा रहा है। और आप यकीन करें कि बाय गॉड मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे पिछले साल एक बंदे ने कहा था कि ये 200 तक जाएगा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और आज वो वक्त आ गया है, 180 तक पहुँच गया। 120 तक जाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। मैं आपको कसम खाकर कहती हूँ जितने साल की मैं हो गई हूँ इतने सालों में मैंने कभी इतनी जल्दी महंगाई बढ़ते नहीं देखी जितनी मैंने इन 4 सालों में देखी है। आप मुझे अपने ईमान से बताएं कि आज से 4 साल पहले गाड़ियों की कीमत क्या थी, आज गाड़ियों की कीमत क्या है? आज से 4 साल पहले ऑयल की कीमत क्या थी, आज ऑयल की कीमत कितनी है? घी की कीमत क्या थी, आटे की कीमत क्या थी, आप लोग जानते हैं क्या थी, और अब क्या है? यानी इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएशन मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यही गिला था कि मीडिया ने मेरे अच्छे कामों के बारे में जिक्र नहीं किया। यहाँ मैं आप लोगों से आप ईमानदारी से पूछती हूँ कि आपने अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताना है कि अगर आप लाहौर के रिहायशी हैं तो पहले ये कहा जाता था कि लाहौर के अंदर हर सड़क, हर रोड, हर पुल बन रहा होता था, कहीं ना कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता था। पिछले 4 सालों में क्या आप लोगों ने लाहौर में कोई कंस्ट्रक्शन होते देखी है? क्या रोड्स बनते देखी हैं? ये वही 4 साल पुरानी सड़कें हैं जो मियाँ साहिबान ने बनाई थी, और आज तक वही पुराना लाहौर जो है वो हम देख रहे हैं। और सिर्फ लाहौर में अगर ये आलम है जिसके बारे में कहा जाता था कि सारी डेवलपमेंट तो लाहौर में हो जाती है, तो बाकी शहरों में डेवलपमेंट का क्या हाल होगा? चलिए अभी भी हो सकता है कि आप मेरी बात से डिसएग्री करें। मैं आपको बताती हूँ जनाब अली के डॉलर के आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पिछली हुकूमत को गिराने के लिए क्या क्या कहा करते थे? वो कहा करते थे कि आप हुंडी के ज़रिए पैसा भेजो। वो कहते थे कि आपके हाथों में अगर बिल्स हैं आप यूटिलिटी बिल्स फाड़ दो। इतना कुछ कहते थे। तो क्या उस वक्त वो तमाम जायज़ था? वो कहते थे कि हमला कर दो पीटीवी पे, ये वो सब कुछ करते थे, सब कुछ जायज़ था। लेकिन अब मुझे बताएं कि अब अगर ये गवर्नमेंट इनको गिराने के लिए ये सब कुछ कर रही है तो क्या ये नाजायज़ है? मतलब असी करिए तो सब कुछ और तुसी करिए तो सब यानी कि तुसी करो तो नाजायज़ है, असी करिए तो जायज़ है। ये कोई बात हुई भला? लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी न्यूट्रल रहना है, तो मैंने आपको दोनों साइड्स की बात बतानी है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या करने जा रहे हैं? जनाब अली, हमारे मुल्क के जितने भी अपाहिज लोग हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, सॉरी माजरत के साथ मुझे यही वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, चले अंधे हैं, बहरे हैं, काने हैं, सुन नहीं सकते, समाज से महरूम है, उन तमाम लोगों को मुझे जो पता चला है वो ये चला है कि इस वक्त पीटीआई के कारकुनान जो है वो उनको इकट्ठा कर रही है। इन तमाम माजूर अफराद को कुछ शर्ट्स बांटी जा रही हैं पीटीआई की तरफ से, जिनके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। एक पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूटली नॉट, और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है अमर बिल मारूफ। अब जनाब जी आप मुझे सबसे पहले ये जवाब दें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि हम लोगों ने कभी करप्शन नहीं की। अब ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते हैं कि मेरी कारकर्दगी जितनी है इतनी तो किसी हुकूमत की थी नहीं। मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने
सामने फैक्ट्स रکھے ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ پچھلی حکومتوں میں وہ کس طرح بلز پھاڑنے اور ہنڈی کی باتیں کرتے رہے ہیں. یہ وہی پرائم منسٹر عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ کرپشن کا پیسہ ہم پاکستان میں لائیں گے. اب مجھے بتا دیں چلے میاں صاحبان جو تھے وہ کرپٹ تھے, وہ تو اپنے کیسز جیتتے جا رہے ہیں, پھر کیوں نہیں کرپشن کا پیسہ لائے؟ آپ کچھ بھی نہ کرتے, اب صرف ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کر لیتے اور کرپشن کا پیسہ واپس لے آتے. میں کہتی ہوں اگلے 20 سال تک آپ ہمارے پرائم منسٹر ہوتے, لیکن آپ نے اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. لیکن اب جو یہ ہزاروں لاکھوں, کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 10 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے سپریم کورٹ کے باہر, اور ہم ویسے بھی 10 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے. اب 10 لاکھ شرٹس کے اوپر جو ایبسلیوٹلی ناٹ اور امر بالمعروف کی جو اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرائیں گے, وہ شرٹس کا کپڑا, اس کی پرنٹنگ, وہ سارے کا جو خرچہ ہے, جو پیسہ ہے, وہ کہاں سے آئے گا؟ میرا یہ سوال ہے. کیا پی ٹی آئی کے وزراء جا کر پرائم منسٹر عمران خان کو پیسے دیں گے کہ آپ ہم سے پیسے لے لو اور تمام لوگوں کو شرٹس پہناؤ؟ بہرحال عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 27 مارچ کو وہ تمام قوتوں کو, خاص طور پہ تیسری قوت کو بھی یہ میسج دیں کہ تمام جو لوگوں کی پاور ہے وہ میرے ساتھ ہے, اور دیکھیں سب لوگوں نے شرٹس پہنی ہوئی ہیں. لیکن میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی تھی پنجاب میں, لیکن جب تیسری قوت نے ان کو ہٹایا تھا تو اس کے بعد شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف کا یہ جو جملہ بڑا مشہور ہوا تھا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. بے شک انہوں نے کتنی بار لائیو بیٹھ کر سٹریمنگ کی, انہوں نے ہماری جو تیسری قوت ہے اس کے اوپر الزامات بھی لگائے, لیکن کیا وہ تیسری قوت کا کچھ بگاڑ سکے؟ نہیں بگاڑ سکے نا. تیسری قوت جب بھی کچھ چاہے گی وہ ہو کر رہے گا. تیسری قوت جب بھی چاہے گی کہ یہ گورنمنٹ آ جائے تو وہ آئے گی. اگر وہ چاہے گی کہ یہ گورنمنٹ جائے تو چاہے آپ نے کتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہوگی, آپ میاں محمد نواز شریف کی طرح مات ہی کھائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اب اشارہ کر دیا گیا ہے تیسری قوت کی طرف سے پرائم منسٹر عمران خان کو کہ ہم نے ہی تمہیں سپورٹ کیا تھا تو تم آئے تھے, یعنی کہ تم سلیکٹ ہوئے تھے, الیکٹ نہیں ہوئے تھے, سلیکٹ ہوئے تھے, اور اب تم چلے جاؤ. لیکن اب وہ کہا یہ جا رہا ہے ایک طرف سے کہ جی لاڈلا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ روتا ہے, وہ پیٹتا ہے. ایک ہوتا ہے شریف بچہ آرام سے اتر جاتا ہے, ایک ہوتا ہے لاڈلا اور شرارتی بچہ, وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. تو یہ مجھے کیوں نکالا کی ہی سیکنڈ فارم آ رہی ہے جس پہ پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا. تو اب جناب 27 مارچ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کے شرٹس آپ کو نظر آئیں گی, اور وہاں پر عمران خان جو ہیں وہ للکاریں گے اس گورنمنٹ کو, لیکن دراصل وہ للکار اس حکومت کو نہیں رہے بلکہ تیسری قوت کو رہے ہیں, اور وہ اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ہیں. لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا کیونکہ جو تیسری قوت سوچ چکی ہے وہی ہوگا. اور آگے میں آپ کو مزید جو ہے وہ کچھ اور بڑی دل دہلا دینے والی باتیں بتانے جا رہی ہوں, ذرا سنیے گا. دل دہلا دینے والی بات جو اس وقت ہے جناب اپوزیشن کے لیے, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن یہ چاہتی تھی کہ رمضان آنے سے پہلے وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے لیے جب قومی اسمبلی میں اس کو جمع کرائیں گے تو اس کے اندر قانون کے مطابق 14 دن کے اندر اسپیکر نے اجلاس بلا لینا ہوتا ہے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ اسپیکر جب اجلاس بلائیں گے تو رمضان سے پہلے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اتر جائیں گے, لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا. حالانکہ بلاول نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب اسپیکر نے قانون توڑا ہے, یہ توڑا ہے, وہ توڑا ہے, اور اس کے بعد OIC کا اجلاس بھی آ رہا ہے. اچھا, یہاں پر میں کنڈیم کرنا چاہوں گی, چاہے بلاول ہوں, چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے PMLN ہو, کوئی بھی اگر OIC کے اجلاس کی مخالفت کر رہا ہے تو میں بھی اس کی مخالفت کروں گی. اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے, چاہے وہ عمران خان دیں, چاہے وہ لوگ دیں, غلط بات ہے. لیکن اصل میں تکلیف ان کو اس بات کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہوئی ہے جو کہ جمعے والے دن ختم ہو جانی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ ان کو جمعے سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. لیکن حکومت کا پلان یہ بھی ہے کہ وہ اس کو لٹکا کر جناب پہنچا دیں گے رمضان تک, اور جب یہ معاملہ رمضان تک پہنچ جائے گا تو معاملہ بہت حد تک جو ہے وہ پرائم منسٹر کے حق میں آتا جائے گا اور ان کے خلاف جاتا جائے گا. لیکن پھر یہ سوال کہ کیا اس سے حکومت بچ جائے گی, تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر تیسری قوت یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ وہ الیکٹ نہیں ہے, سلیکٹ ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ وہ ان کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گی. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بہت چیخیں گے, بہت چلائیں گے, بہت بولیں گے, بہت شور مچائیں گے, بہت جلسے کریں گے, بہت سے لوگوں کے حصے میں شرٹس آ جائیں گی, لیکن ہوگا وہی جو تیسری قوت چاہے گی. لیکن امید نہیں ہے مجھے کہ تیسری قوت جو ہے وہ اپنا فیصلہ بدلے گی, کیونکہ اس پر غور و خوض پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے. یہ امپلیمنٹ اب آ کر ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ, تیسری قوت نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. پہلے وہ اپنا
रिएक्शन फौरी दिया करते थे, लेकिन अब रिएक्शन जो है वो बड़े आराम से स्लो एंड स्टडी, जिसे कहते हैं ना विंस द रेस, तो वो वाला सिस्टम चल रहा है। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि अपोजिशन को इस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करनी चाहिए थी। उसकी रीज़न ये थी कि पहले ही मौजूदा हुकूमत के 4 साल पूरे हो चुके हैं, इनको 5वां साल पूरा करने देना चाहिए था। ये हकीकत है कि इस वक्त जितने भी एंकर पर्सनस अगर रोड्स पे निकल जाएं, लोगों से महंगाई का हाल पूछे तो लोग बहुत रो रहे हैं, बहुत पीट रहे हैं। मैं आपको कसम खा के कहती हूँ, मैंने जितने लोगों को देखा है वो बेचारे गालियाँ ही दे रहे होते हैं। यहाँ मैं उबर पे जा रही थी और उबर पे जाते हुए एक साहब ने, जो उबर ड्राइवर थे, वो गालियाँ निकाल रहे थे। लिटरली क्या कह रहे थे खुद सुन लें, ताकि आपको मेरा यकीन आए, ये पब्लिक ओपिनियन है। क्या कह रहे थे आप? इमरान खान को कैसी मौत आए? अल्लाह पाक इसको ऐसी मौत इबरतनाक, जो सुबह जो उठे ना, ये पंखे के साथ फिर लटक के फिर रहा हो ऐसे गोल गोल। अल्लाह रहम करे, ऐसी बात नहीं करते। ये हमसे पूछे, हम सारा दिन मजदूरी करता है, शाम को तब हिसाब करता है, हमारे साथ क्या बचता है? नहीं तो मुझे ये बताए ना कि पहले वाले दौर में और अब वाले दौर में आपको क्या फर्क लगता है? फर्क वो खुशहाली का दौर था। पहला दौर पीपल पार्टी, हाँ, उसके बाद नून लीग। पीपल पार्टी के दौर में गरीब के पास भी पैसा होता है, गरीब जो मजदूर ऐसा। लेकिन मुझे ये बताए ना कि आप कह रहे हैं गरीब के पास पैसा होता है, वो क्या गरीबों को पैसे बांटते तो नहीं है ना? नहीं, खुशहाली होती है हर तरफ। पिनाकी का पैसा, महंगाई का पैसा तरीन खा गया, और दूसरा पैसा किधर गया है? हाँ। ये जो बैठा हुआ है, सिर्फ इसको फौज फड़ा देती है, चलो ये पकड़ लो, तुमने गालियां देनी है फलां फलां, बस यही कुछ कहता है और क्या करता है। अब देखा तो कोई काम नहीं है। मैं वीडियो एक देख रही थी, एक बंदे ने बताया कि उसने पता नहीं कितने सालों से एक ही सूट पहना हुआ है, उस बेचारे के पास कपड़े लेने की वो पैसे नहीं है। और लोगों के पास पहले बाइक्स के ऊपर लोग 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, अब लोग 100 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवा सकते। ये तो उसने बड़ा हमारे पास नहीं, ये हमारे अमालों की सजा है, बस उसका कुछ नहीं। हाँ, ये कहें कि अल्लाह उसको हिदायत दे, ये ना कहें। अल्लाह उसको हिदायत देने वाले को हिदायत देता है, उसको तो नहीं देता। तो लोग तो कह रहे हैं कि जनाब वो चाहे पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए, हम फिर भी उसका साथ देंगे। हाँ, उसका साथ देंगे। वही लोग देंगे जो डी चौक, मेरी बात सुने, जो अपने बच्चों को, 2 बेटे हैं, आपकी औलाद है, आप जब शाम को जाती हैं तो बच्चे मांगते होंगे जो पैसे दो, खर्चा दो, जो अपने बेटों को अपने साथ बिठा के 1 रुपए का निवाला भी नहीं आप अपने हाथ से नहीं खिला सकता, वो हमारे बीवी बच्चों के, हमारे बहनों को क्या करेगा? टी चौक पे नचवाएगा। और आप राजनपुर के हैं और अब यहाँ लाहौर में सिर्फ उबर के लिए आए कि उबर चला के मजदूरी कर सकें, पैसे कमा सकें। क्या करूँ? सही बात है, क्या करूँ? जी, तो आप लोगों ने सुन लिया अपने कानों से, और ये इस वक्त लोगों की हालत हुई भी है। लेकिन अब मैं आपके पास ये सवाल छोड़कर जा रही हूँ, मैं आप लोगों से रहनुमाई चाहती हूँ। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको लगता है कि 27 मार्च का जलसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब करेंगे तो उसके बाद लोगों को एब्सोल्युटली नॉट की शर्ट्स पहनाकर क्या हुकूमत बच जाएगी? और हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो अगला कदम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताना ही भूल गई इतनी ढेर सारी बातों में, क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि वीडियो लंबा ना हो जाए, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये भी सोचा है कि यही हमारे मुल्क के जो लोग होंगे, जो अंधे होंगे, बहरे होंगे या माजूर होंगे, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके वो सुप्रीम कोर्ट ले जाने का इरादा रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हर बंदा फ़र्दन अपनी एप्लीकेशन जमा कराएगा, जिसमें वो ये कहेगा कि वो अफराद, वो MNAs जो मुनहरिफ हुए हैं, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इनको तो हमने यानी अवाम ने वोट दिया था PTI की खातिर, लेकिन अगर ये PTI से मुनहरिफ हो रहे हैं तो इनको आप ताउम्र के लिए नाअहल कर दें। और यही वो धमकी है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त मुनहरिफ हुए हुए MNAs को दे रहे हैं, ताकि आप लोग वापस आ जाएं। अब देखना ये कि वो लोग वापस आते हैं या नहीं आते हैं। कई लोगों ने हलफ लिया है, कसम खाई है कि उनको किसी किस्म का कोई पैसा ऑफ़र नहीं हुआ है, और ये सब झूठ है, क्योंकि इसका इल्ज़ाम फिर तीसरी कुव्वत पर लगता है कि इतना पैसा शायद वो ऑफ़र करें क्योंकि वो नहीं चाहते। तो जनाब ये जो बात है, इस पर भी अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। अब मैं आपके पास सवाल छोड़कर जा रही हूँ, आप लोगों ने मुझे जवाब देना। आप लोगों को क्या लगता है कि एब्सोल्युटली नॉट की शर्ट्स पहनाकर इमरान खान अगर इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएँ और वो लोग जाकर कहें कि इस तरह के लोग जो मुनहरिफ हुए हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी आइन के अंदर लिखा है कि वो डिफ़र कर सकते हैं, वो अदम एतमाद की तहरीक जो है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, तो क्या इससे इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो बच जाएगी या आपको लगता है कि नहीं बचेगी? आप लोग जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।